हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड। ये आपका यूनिट थर्ड का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम क्या है? फन विद पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स के साथ आज हम कुछ फन करेंगे, मस्ती करेंगे। इफ़ यू सी द पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, जो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खाते भी होगे ना। तो दिस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को आज हम अच्छे से समझेंगे। गौर करना, जब हम यहाँ पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं है, यहाँ पर फ्रूट्स भी है ना, जैसे मैंगो, बनाना, वाटरमेलन, चेरी एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे पाइनएप्पल भी है, एप्पल है, पोमेग्रेनेट है। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। यस, अब इसी से रिलेटेड हमें पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस। चलिए फटाफट से हम इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है? What do you see in this picture? आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? आंसर आप लिखेंगे, In this picture I can see many fruits and vegetables, यानी इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Say the names of the fruits and vegetables that you see. आपको फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, The vegetables in the picture are कॉलीफ्लावर, रेडिश का मतलब क्या होता है? मूली, ठीक है, लेमन, बोटल ग्राउंड, potatoes, ginger, tomatoes, brinjals, carrot, corn, ladyfinger, capsicum, peas and pumpkin. तो ये सारे वेजिटेबल्स के नाम आपको लिखने हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे? आप पिक्चर में वेजिटेबल्स को भी पहचानेंगे और कभी आप जब मार्केट जाओगे ना तो आपको आराम से नाम बोलना आ जाएगा, है ना। तो आप ये पहला लिखेंगे। सेकेंडली, द फ्रूट्स इन द पिक्चर आर pineapple, pears, pomegranate, green apples, red apple, bananas, grapes, watermelon, mangoes, cherries, blueberry, custard apple यानी सीताफल, ठीक है, चीकूज एंड पपायास। तो ये आंसर आप लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द पिक्चर? पिक्चर में कितने फ्रूट्स के पिक्चर दिख रहे हैं आपको? तो आप आंसर लिखेंगे, इन दिस पिक्चर देयर आर 14 फ्रूट्स। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है, कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर? अब आपको उन फ्रूट्स के नाम बताने हैं जो लाल कलर के हैं। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे पहले लाल कलर कौन सा है, फिर आप लिखेंगे, यस आई कैन नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर, फुल स्टॉप, दे आर एप्पल, पोमेग्रेनेट यानी अनार एंड चेरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर? पिक्चर में कितने सब्जियां हैं? आंसर, देयर आर 14 वेजिटेबल्स इन द पिक्चर। तो दोनों ही 14 है, फ्रूट्स भी 14, वेजिटेबल्स भी 14। तो आप 14 अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट्स के नाम यहाँ पर सीख रहे हो। ओके चिल्ड्रन। एफ, कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स? अब आप उनको नाम भी बताना है। तो आंसर लिखेंगे, यस कॉमा, आई कैन नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप, दे आर बॉटल ग्राउंड, लेडी फिंगर, पीस एंड कैप्सिकम, ठीक है। नंबर जी, विच फ्रूट एंड वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा पसंद है? तो ये आंसर आप खुद लिखेंगे। ओके, जो भी आपका पसंद है तो आप उसमें उसका नाम लिख सकते हैं। नाउ नंबर एच, वाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? हम फल या सब्जियां क्यों खाते हैं या फिर हमें क्यों खाना चाहिए? Fruits and vegetables provides vitamins and minerals including folate, vitamin C and potassium.
तो अगर हमें दवाइयाँ नहीं खाना है ना, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें नेचुरली कहाँ से ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकता है? यस, अगर आप अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल को इंक्लूड करोगे। अगर आप दिन में कभी भी एक फल खाते हो और खाने में कभी भी लंच या डिनर उस वक्त अगर आप सब्जियां भी खाते हो तो आपको नेचुरली ही आप में आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपको विटामिन्स मिलेगा और मिनरल्स भी मिलेगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो ज़रूर खाना है आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पोएम है। क्या है? फ्रूट्स फॉर ऑल, यानी फ्रूट्स सभी के लिए। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। तो ये पेड़ जो है इसमें कितने मैंगोज लटके हैं? 5। ओके। 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में एक आदमी रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। तो इन 5 आम में से एक आम उस आदमी के लिए है जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री। और बाकी के बचे 4 में से एक आम उस चिड़िया का है जिसका घोंसला इस पेड़ में उसने बना रखा है। 1 फॉर द स्क्वेरल हु रन्स अप द ट्री। और एक तीन बचे ना, 3 में से एक आम उस स्क्वेरल का है जो इस पेड़ के ऊपर नीचे भाग रहा है। 1 फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री। और एक वो खरगोश के लिए है जो इस पेड़ के नीचे रहता है। 1 फॉर यू टू शेयर विथ मी। और बचा एक जो कि आप खाओगे और मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक है। नाउ 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री। यहाँ पर था मैंगो और इस वाली पिक्चर में है एप्पल। यहाँ भी कितने हैं? 5। तो अगेन वैसे ही पहला होगा ट्रैवलर के लिए, दूसरा होगा बर्ड के लिए, तीसरा होगा स्क्वेरल के लिए, चौथा होगा रैबिट के लिए और आखिरी बचा हुआ होगा आपके लिए जो कि आप मेरे साथ शेयर करोगे। चलिए इसको फटाफट से पढ़ते हैं। 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री, 1 फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री, 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री, 1 for the squirrel who runs up the tree, 1 less for the rabbit who lives under the tree, 1 for you to share with me। है ना मज़ेदार पोएम? ओके, तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया है, With whom does the tree shares its fruit? वो पेड़ वो फ्रूट जो बचा हुआ एक फ्रूट है ना, वो किसके साथ शेयर करता है? तो वो उसने क्या कहा? आपके साथ, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट विद अ ट्रैवलर। यानी कौन? यहाँ पर आप कौन है? ट्रैवलर है। ठीक है, जो वो मुसाफिर है जो वहाँ पर रेस्ट कर रहा था। अ बर्ड, अ स्क्वेरल, अ रैबिट एंड विद अस। तो द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट विद अ ट्रैवलर। सबसे पहले जो ट्री है वो 5 फ्रूट में से पहला वाला किसको शेयर करता है? ट्रैवलर को। दूसरा बर्ड को, फिर स्क्वेरल को, रैबिट को एंड विद अस, और फिर आखिर में हमारे साथ, है ना। ऐसी तो था। नाउ नंबर बी, व्हाट डू यू शेयर विथ योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। अब आपसे पूछा है कि आप घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हो। तो आप लिख सकते हैं आंसर, आई शेयर ऑल माई थिंग्स विथ माई ब्रदर्स, सिस्टर और फ्रेंड्स। यानी मैं अपने सभी चीज़ अपने भाई बहन या फिर दोस्त के साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ, है ना। ये तो अच्छी बात होती है। नाउ सर्कल द वर्ड्स फॉर एंड ऑन इन द पोएम। अब हमने क्या करना है? वापस उस पोएम में जाना है और जहाँ जहाँ आपको फॉर दिखता है या फिर ऑन दिखता है उसमें आपको सिर्फ एक अंडरलाइन करना है। ठीक है। Now, bring one fruit to the class, wash it well. Your teacher will cut the fruit. Your teacher will help you prepare a fruit chart. Sit in a circle and enjoy eating it together. तो कई बार आपको स्कूल में बोला भी जाता है ना कि आप कल फ्रूट लेके आना, हम फ्रूट चार्ट बनाएंगे क्लास में और हम मिल के लंच टाइम में खाएंगे। तो बस यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं एक टीचर सभी बच्चों से फल ले रही है, उसको धो के अच्छे से काट के मसाले वगैरह लगा के क्या कर रहे हैं? ये सब इंजॉय कर रहे हैं फ्रूट चाट।
ठीक है, इट्स अ गेट टुगेदर। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपके स्कूल में करवा सकते हैं या फिर हो चुका होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी किसके बारे में है? एक लड़की और एक फार्मर की। फार्मर यानी जो खेती लगाता है ना, जो फार्म करता है, सब्जियां उगाता है, उसके बारे में। अ विजिट टू द मार्केट, यानी मार्केट में जाना। ठीक है। मिनी's फादर इज अ फार्मर। ये जो गर्ल है इसका नाम है मिनी, और इसके जो पिताजी है वो है एक फार्मर यानी किसान है। ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। वो अपने बाग मतलब खेतों में क्या उगाते हैं? बहुत सारे ग्रीन ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स। ही सेल्स देम इन द मार्केट। जब वो फल अच्छे से उग जाता है या बड़ा हो जाता है तो वो उन्हें तोड़ के कहाँ ले जाते हैं? मार्केट में, ताकि उसे बेच सके। एवरी सैटरडे मिनी गोज विथ हिम टू द मार्केट। हर बार जब भी शनिवार होता तो मिनी अपने पापा के साथ मार्केट जाती। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स। उसके पापा जितनी भी सब्जियां वो लेके जाते हैं वो बेचते हैं। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट। और वो अपनी बेटी को अपने साथ मार्केट ले जाते हैं। ठीक। देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। हम जब भी बाजार में जाते हैं तो आप क्या देखते हो? एक दो लोग तो होते नहीं है, भीड़ होती है, चारों तरफ लोग होते हैं। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग बाजार में हैं, है ना। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कुछ लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो कुछ लोग वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू। ना सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बल्कि कुछ लोग यहाँ पर देखिए फ्लावर्स भी खरीद रहे हैं, कुछ लोग खिलौने खरीद रहे हैं, है ना। तो सभी कुछ ना कुछ ले रहे हैं। अब मिनी क्या बोलती है? लुक फादर, देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स। कहती है पापा पापा देखो तो वहाँ पर कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं, कितने सारे फूल हैं। फादर कहते हैं यस देयर आर। हाँ हाँ बिल्कुल। लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। फिर कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, मैं तुम्हें इनका नाम बताता हूँ। दीज आर रोजेस, दीज आर मैरीगोल्ड, दोज आर जैस्मीन। तो उसके पापा उंगली दिखाते हुए फूलों का नाम अपनी बेटी को बताते हैं। ठीक है। फिर मीनी कहती है यस समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर। कहती है कि हाँ हाँ पापा कभी कभी मम्मी ना जो जैस्मिन मतलब जो गजरे वाली फूल होती है ना जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है उसका एक माला बनाती है मम्मी। फादर लुक एट द फ्रूट हियर। फिर पापा कहते हैं कि देखो देखो बच्चे यहाँ पर फ्रूट्स देखो। मिनी कहती है आई कैन सी एप्पल्स बट what are those large fruits behind the apples? मिनी कहती कि पापा मुझे एप्पल तो दिख रहे हैं लेकिन वो क्या है जो बहुत ही बड़ा है और जिसके पीछे एप्पल है, वो कौन सा फ्रूट है? फिर उसके पापा जवाब देते हैं दोज आर पाइनएप्पल्स। इसे क्या कहते हैं? पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स यानी अनानास। ठीक है। मिनी व्हाट आर दिस फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स। इसको एप्पल के राइट साइड में ही क्यों रखा गया है? फादर दे आर ऑरेंज। What are these apples kept on the right of the apples? अच्छा पापा ये बताओ जो एप्पल के राइट साइड में जो फ्रूट्स रखे हैं इसका नाम क्या है? फिर उसके पिताजी बताते हैं कि इसका नाम है ऑरेंज। ठीक है, संतरा। मिनी what is the name of the big green fruit kept on the left of the apples? अब जो लेफ्ट में रखा हुआ है एप्पल्स के उसको क्या कहते हैं? उसके फादर कहते हैं ओह दैट इज वाटरमेलन, यानी वो क्या है? तरबूज है। अब यहाँ पर लड़की बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने आंखों से देख के सीख रही है। वैसे ही ऐसे ही जब आप मार्केट में जाते हो ना तो आपको बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें दिखते हैं ना और उसके नाम भी आपको फटाफट याद हो जाते हैं। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मिनी का भी यहाँ पर हो रहा था। Minnie returns home with her father. She holds a small basket of flower. अब शाम होते होते दोनों क्या करते हैं? वापस घर को आते हैं और मिनी जो है अपने हाथ में एक छोटा सा बास्केट होल्ड करती है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स। और उसके पापा खाने के लिए कुछ फल भी खरीद के अपने घर लाते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर मीनी जो है मार्केट जाने के बाद उसने बहुत सारे नई नई चीज़ों को देखा और उसके नाम भी सीखे। अब यहाँ पर है साइट वर्ड्स जैसे कि हीज, ही, देम, हर, अराउंड, देयर, दोज, बिहाइंड, विद, दिस। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर ए, इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास कोई मार्केट है? अगर है तो आप यस लिखेंगे, है ना। यस, देयर इज अ मार्केट नियर माई हाउस। नंबर बी, डू यू गो टू द मार्केट? क्या आप मार्केट जाते हो? यस, आई गो टू द मार्केट। आप मार्केट जाते हो तो आप यस लिखेंगे। विथ होम डू यू गो? आप किसके साथ जाते हो? आप अकेले तो नहीं जाओगे ना, तो आप आंसर लिखोगे आई गो विथ माई पेरेंट्स। देन वट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट? मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? आप लिखेंगे आई लाइक कलरफुल थिंग्स इन द मार्केट। यानी आप जब मार्केट जाते हो आपको ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू सभी कलर का कोई ना कोई चीज़ दिखता है ना, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर लिखा है रीड दिस अलाउड। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। इससे क्या होगा, अगर आप इसको बोलेंगे, स्पेलिंग लर्न करेंगे तो आपको आसानी होगी फ्रूट्स और वेजिटेबल को पहचानना। तो ये क्या है, मैं फटाफट से पढ़ लेती हूँ। टमेटोज, पटेटोज, ऑरेंजेस। ओके, ये दोनों क्या है? ये दोनों है वेजिटेबल और ये है फ्रूट। दिस इज अनियंस, ब्रिंजल्स, पाइनएप्पल्स। अब आप यहाँ देखेंगे सभी में एस लगा है ना, सब में एस लगा। एस हम क्यों लगाते हैं? जब कोई भी चीज़ एक से दो होता है या ज़्यादा होता है तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं। तो इसलिए अनियन ना कह के हम कह रहे हैं अनियंस, ब्रिंजल ना कह के हम कह रहे हैं ब्रिंजल्स, पाइनएप्पल ना कह के हम कह रहे हैं पाइनएप्पल्स। समझ में आया? अब जैसे कि यहाँ पर ये सिंगल है ना, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? डायरेक्ट जैक फ्रूट। ठीक है, जैक फ्रूट, नॉट फ्रूट्स। Cauliflowers, mangoes, radish, guava, carrots, cabbages, and peas. Think of the word that the picture and read loudly. Okay, आपको read करना है। Today my father, आपको यहाँ क्या किसकी पिक्चर दिख रहा है? एक आदमी का, तो आप लिख सकते हैं Today my father took me to the, ये क्या है? Market. I saw many fruits and vegetables there. ठीक है, I like the oranges. My father bought me an orange. ठीक है, He bought potatoes and onions. घर के लिए वो दोनों चीज़ें ले गए। We had a good dinner. और घर जाके हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इस बॉक्स के अंदर, और फिर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, आप एक फ्रूट्स बनाएंगे, एक वेजिटेबल्स बनाएंगे, फिर उसके बारे में आप उसको बताएंगे कि आपने क्यों ड्रॉ किया। हो सकता है आपको बहुत ही पसंद हो, तो ये आप डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ राइट द वर्ड्स इन द स्पेस बिलो। अब ये जो वर्ड्स है ना, आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंगो क्या होता है? येलो कलर, तो येलो मैंगो, रेड एप्पल्स। तो सिंपली आपको यहाँ पर देख देख के अच्छी राइटिंग में इसको भरना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू हैव बीन डन फॉर यू। यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स करना है, दो ऑलरेडी कर चुके हैं। आर दिस अनियंस? क्या ये अनियन है? तो बिल्कुल है, तो आंसर होगा येस दे आर। आपको पूरा नहीं लिखना, येस दे आर अनियंस लिखने की जरूरत नहीं। येस दे आर, these are onions. Second, are these potatoes? ये तो potatoes नहीं है, तो आप लिखेंगे no, they are not. These are brinjals. अब यहाँ पर आपको खुद करना है। Are these potatoes? ये तो potatoes नहीं है, ये टमेटो है, तो आप लिखेंगे no. ठीक, सिर्फ no लिखना है आपने। No, they are not. These are tomatoes. तो यहाँ पर आप लिखेंगे tomatoes. Are these carrots? तो आप लिखेंगे yes they are. These are carrots. Are these roses? ये तो marigold है, तो आप लिखेंगे no they are not. These are marigold. Okay, वैसे ही are these pumpkins? No they are not. These are potatoes. Are these mangoes? No they are not. They are oranges. Are this cauliflower?
यस, है ना, ये कॉलीफ्लावर है। यस, दे आर कॉलीफ्लावर्स। इज दिस अ कैबेज? बिल्कुल, ये तो कैबेज है। यस इट इज, दिस इज अ कैबेज। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आज आपने मेरे साथ पूरी एक्सरसाइजेस आराम से सीख भी लिया होगा और आपने समझे भी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल कौन सा है। आई विल बी हैप्पी टू नो। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।